हाय गाइस, आइए आज हम पढ़ते हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में। फंडामेंटल राइट्स हमने बचपन से अगर पढ़े हैं तो हमने 6 फंडामेंटल राइट्स पढ़े हैं कि हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, बट 5 फंडामेंटल राइट्स पढ़ाकर उसको ख़त्म कर दिया जाता था, या फिर 6 का सिर्फ इंट्रोडक्शन देते थे कि ये आपका 6 फंडामेंटल राइट्स है तो हो गया, बस उसको कभी समझाया नहीं गया। और जनरली स्टूडेंट्स को 6 फंडामेंटल राइट उन्होंने सिर्फ इंट्रोडक्शन तो पढ़ा होता है कि हाँ फंडामेंटल 6 फंडामेंटल राइट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, बट इसका मतलब क्या है वो उनको जनरली पता नहीं होता है। तो आइए आज हम उस 6 फंडामेंटल राइट को ही इन डिटेल पढ़ते हैं। 6 फंडामेंटल राइट हमारा लिखा गया है आर्टिकल 32 में। अब ये आर्टिकल 32 में लिखा क्या गया है वो हम देखते हैं। आर्टिकल 32 को जनरली पढ़ा जाता है आर्टिकल 226 के साथ। तो इसको आर्टिकल 226 के साथ पढ़ा क्यों जाता है? आर्टिकल 32 में लिखा हुआ है कि वी हैव अ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी क्या होती है? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का मतलब होता है, मैंने आपको कहा कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकती है गवर्नमेंट। यस, हम लोगों के वेलफेयर के लिए कुछ कुछ पॉइंट्स ऐड कर देते हैं, बट हमारा जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स का स्ट्रक्चर है उसको चेंज नहीं कर सकती गवर्नमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी ये कहता है कि अगर आपके वो ऊपर लिखे गए 5 फंडामेंटल राइट्स जो आपने पढ़े हैं, राइट टू इक्वालिटी और राइट टू फ्रीडम, ये सारे जो आपने राइट्स पढ़े हैं, इनको कोई भी पर्सन अबॉलिश कर रहा है या इनके अगेंस्ट कुछ किया जा रहा है, देन यू हैव अ राइट कि आप उसके अगेंस्ट, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को कोई इंसान अबॉलिश कर रहा है, आपको वो फंडामेंटल राइट्स नहीं दिए जा रहे, ईदर अ पर्सन और अ स्टेट, देन यू कैन ऑलवेज रीच टू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट एंड फाइल अ रिट पिटीशन फॉर दैट। अब ये रिट क्या होता है इसको हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। मैंने आपको कहा आर्टिकल 32 कहता है कि हम रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स को कोई अबॉलिश कर रहा है। तो रिट पिटीशन का मतलब होता है कि एक रिटन ऑर्डर, रिट पिटीशन मैंने फाइल की, पिटीशन मैंने प्ली किया सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को, जो अथॉरिटी उनको दी गई है, और उसके अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया, रिटन ऑर्डर। इस रिटन ऑर्डर को बोलते हैं रिट। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने रिट दी है उस पर्सन को कि ही कैनॉट अबॉलिश माय फंडामेंटल राइट। दिस इज आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं हम अपने रिट पिटीशंस लेकर। तो फिर आर्टिकल 226 हम इसके साथ क्यों पढ़ते हैं? आर्टिकल 226 में लिखा गया है कि कुछ कुछ मैटर्स में, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स नहीं भी हैं, कुछ ऐसे राइट्स जो हमारे राइट्स कोई अबॉलिश कर रहा है, तो इस केस में हम हाई कोर्ट के पास जाकर रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। हाई कोर्ट हर स्टेट में एक होता है। हाई कोर्ट के पास जाकर हम रिट पिटीशन फाइल करेंगे। अगर हाई कोर्ट को लगता है कि ये राइट अबॉलिश नहीं होना चाहिए और इसके लिए अलग से कोई एक्ट भी नहीं बना हुआ है, अब आप कहेंगे कि मेरे कॉन्ट्रैक्ट का राइट अबॉलिश हुआ है तो मैं रिट पिटीशन फाइल कर सकता हूँ? नहीं। आपका अगर कॉन्ट्रैक्ट में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जाकर अगर आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट अबॉलिश हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट में आप दूसरी पार्टी ने आपकी कंडीशंस फुलफिल नहीं की गई हैं, तो आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग जाकर पिटीशन फाइल कर सकते हैं, बट नॉट द रिट पिटीशन। रिट पिटीशन उन्हीं केसेस में होगी जहां पर ऐसे राइट्स जिनके लिए अलग से कोई एक्ट नहीं बना हुआ है, ऐसे राइट्स प्लस फंडामेंटल राइट्स, दोनों राइट्स अगर वायलेट हो रहे हैं, तो उस केस में आप रिट पिटीशन हाई कोर्ट को पास कर सकते हैं। आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट के पास आप जा सकते हैं। आर्टिकल 226 गिव्स यू द पावर कि आप हाई कोर्ट में जाकर रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। और ये मैंने आपको बता दिया, वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट होता है तो हम आर्टिकल 32 में जाते हैं। आर्टिकल 226 में जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट के पास होती है। अगर मेरा फंडामेंटल राइट के अलावा भी फंडामेंटल राइट्स में भी हम जाते हैं हाई कोर्ट के पास कुछ फंडामेंटल राइट्स के अबॉलिशन पे, बट कुछ नॉर्मल राइट्स जो कि फंडामेंटल राइट्स में मेंशन नहीं है और उनके लिए अलग से लॉ भी नहीं बना हुआ है,
इन केसेस में हम हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं एज मेंशन्ड इन आर्टिकल 226। अब मैंने आपको कहा कि हम रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। तो रिट पिटीशन, रिट होता क्या है? हमने एज अ स्टूडेंट, आप लोगों ने भी रिट्स 5 तरीके की पढ़ी हैं। 5 रिट्स होती हैं: रिट्स ऑफ हीबियस कॉर्पस, रिट्स ऑफ मैंडामस, रिट्स ऑफ सर्टियरी, रिट्स ऑफ प्रोहिबिशन, रिट ऑफ को वारंटो। 5 तरीके की रिट्स हैं जिनमें हम अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। नाम तो आप लोगों ने सबने पढ़ा हुआ है, पर क्या आपको उसका मतलब पता है? जनरली ये बच्चों को पता नहीं होता है, बट दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें से क्वेश्चंस भी ज़रूर आते हैं हर लेवल पे, चाहे आप लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आप CS के एग्ज़ाम दे रहे हैं, CA के एग्ज़ाम दे रहे हैं। रिट्स आपको जाननी बहुत ज़रूरी हैं, और एज ए जनरल पब्लिक भी आपको रिट्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि रिट्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है बच्चों को। तो हम रिट्स को डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक ही लेक्चर में मैं सारे रिट्स कवर नहीं करूँगी, एक एक करके हम रिट्स को पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, और हम देखेंगे कि रिट्स होती क्या है, हमें क्या क्या राइट्स दिए गए हैं जिनके लिए हम जाकर एक केस फाइल कर सकते हैं। केस नहीं, रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। रिट पिटीशन फाइल करने का मतलब ये नहीं कि आपने जाकर रिट पिटीशन फाइल कर दी और आपका केस लड़ा जाएगा। आपने रिट पिटीशन फाइल की कि मेरा फंडामेंटल राइट अबॉलिश हो रहा है, बट जैसे आपने सुप्रीम कोर्ट में फाइल की, अगर सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि नहीं, यहाँ पर फंडामेंटल राइट नहीं अबॉलिश हो रहा, तो वो रिट पिटीशन को कैंसिल भी कर सकते हैं। ऐसे ही हाई कोर्ट को अगर लगता है कि नहीं, ये इनका ये राइट अबॉलिश नहीं हो रहा है, तो रिट पिटीशन कैंसिल हो सकती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जाकर रिट फाइल की तो उसको सुना ही जाएगा। केसेस आप फाइल करते हैं, जैसे आपने कोई नॉर्मल पिटीशन फाइल करी है तो आपका केस ज़रूर सुना जाता है, कोर्ट में आपका केस लिया जाएगा। बट रिट पिटीशन के केस में ऐसा नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को बाउंड नहीं कर सकते हैं कि आपका केस सुना ही जाए, ठीक है। इसीलिए रिट पिटीशंस बहुत सोच समझ के फाइल की जाती है। आपका अगर फंडामेंटल राइट पूरी तरीके से अबॉलिश हो रहा है, देन ओनली यू कैन फाइल अ रिट पिटीशन अगेंस्ट दैट। आइए हम आज पढ़ते हैं हीबियस कॉर्पस के बारे में। रिट ऑफ हीबियस कॉर्पस। अब हीबियस कॉर्पस कहता क्या है? रिट ऑफ हीबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव अ बॉडी। ये इसका लिटरल मीनिंग है, टू हैव अ बॉडी। अब इसका मतलब क्या है? हमने आर्टिकल 21 में पढ़ा कि हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू हैव लिबर्टी, लाइफ एंड लिबर्टी। तो राइट टू हैव लाइफ एंड लिबर्टी कहता है कि एवरी पर्सन हैज़ अ राइट कि वो अपना, उसको लिबर्टी है, वो कैसे भी रह सकता है, कोई भी आकर उसको परेशान नहीं कर सकता, ट्रेसपासिंग नहीं कर सकता, नॉट इवन दी गवर्नमेंट। तो हमारे पास राइट है, राइट टू हैव लाइफ, कि मेरे पास अपनी एक लाइफ है, मैं वैसे उस तरीके से जीने का मेरे पास राइट है। दिस इज़ माई फंडामेंटल राइट। अगर मेरा ये फंडामेंटल राइट अबॉलिश हो रहा है, वायलेट हो रहा है किसी भी रीज़न से, मेरा पास जीने का अधिकार है, लिबर्टी से जीने का अधिकार है, जैसा मर्जी मैं चाहूँ वैसा ही जी सकती हूँ। तो इसको अगर कोई अबॉलिश कर रहा है, राइट टू हैव अ बॉडी, हैव अ बॉडी का मतलब मेरी अपनी एक बॉडी, मेरी अपनी एक लाइफस्टाइल है, जिस तरीके से जीने का मुझे अधिकार है। अगर इसको कोई रॉन्गफुली डिटेन कर रहा है, रॉन्गफुली डिटेन कैसे कर सकता है? मेरा राइट है एक तरीके की ज़िंदगी जीने का, पर कोई मुझे पकड़ के ले जाए, कोई मुझे कैद कर ले, कमरे में कैद कर ले, घर में कैद कर ले, या फिर पुलिस मुझे विदाउट एनी जस्टिफिकेशन, विदाउट एनी लीगल जस्टिफिकेशन पकड़ के ले जाए और पुलिस थाने में रख ले, तो मेरा तो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी अबॉलिश हो रहा है, फंडामेंटल राइट अबॉलिश हो रहा है। तो इस केस में मैं क्या कर सकती हूँ? पुलिस मुझे पकड़ के ले गई, उन्होंने ना कोई मुझे वारंट दिया, ना कोई लीगल जस्टिफिकेशन दी, और थाने में ले जाके रख लिया। इस केस में मैं एक रिट फाइल कर सकती हूँ। हम सबको पता है कि अगर जैसे पुलिस पकड़ के ले जाती है तो हमें राइट होता है कि हम अपना वकील कर सकें। 24 घंटे में पुलिस को हमें मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करना पड़ेगा। तो ये सब रूल्स अगर पुलिस फॉलो नहीं कर रही है और मुझे विदाउट एनी लीगल जस्टिफिकेशन, मैंने कोई लॉ को अबॉलिश नहीं किया और फिर भी मुझे पकड़ के ले जाकर थाने में रखा हुआ है और मुझे टॉर्चर किया जा रहा है, then I can always file a writ petition against the police officer, against the state government। अब आप कहेंगे कि आपको तो पुलिस पकड़ के ले गई है, आप मार खा रहे हैं वहाँ पर, और आप रिट कैसे फाइल कर सकते हैं? तो अब मैं बताती हूँ रिट में कैसे फाइल करूँगी।
रिट फाइल करने के लिए ज़रूरी नहीं है मुझे खुद ही जाना हो। हेबस कॉर्पस मेरे बिहाफ पे कोई मेरा रिलेटिव भी फाइल कर सकता है। इफ़ आई हैव अ हस्बैंड तो मेरा हस्बैंड फाइल कर सकता है, फादर मदर फाइल कर सकते हैं, मेरा कोई और रिलेटिव है तो वो फाइल कर सकता है जिसको मैंने अथॉरिटी दे रखी है। तो रिट ऑफ हेबस कॉर्पस सिर्फ यही कहता है कि यू हैव अ राइट टू हैव अ बॉडी, यू हैव अ राइट कि आप अपनी लाइफ को अपने तरीके से जी सकें। और अगर आपको विदाउट लीगल जस्टिफिकेशन कोई भी अपने पास पकड़ के रख रहा है, ये कोई भी हो सकता है, इधर स्टेट और एनी इंडिविजुअल, कोई इंडिविजुअल भी अगर मुझे मेरी इच्छा के बिना पकड़ के रखता है, अगर किसी चार दीवारी में बंद करके रखता है मेरी इच्छा के बिना, तो मैं उसके अगेंस्ट भी रिट फाइल कर सकती हूँ। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि मुझे खुद ही कोर्ट जाकर रिट फाइल करनी है, मेरे बिहाफ पे कोई और जाकर जिसको मैंने अथॉरिटी दे रखी है रिट फाइल कर सकता है। अब मेरे को किसी ने पकड़ के रखा है तो मेरे पास राइट तो है ना जानने का कि मुझे क्यों डिटेन किया गया है, व्हाट इज़ द लीगल ग्राउंड जो मैंने लॉ फॉलो नहीं किया और मेरे को पुलिस पकड़ के ले गई है, मुझे डिटेन करके रखा हुआ है। तो आई हैव अ राइट टू नो वाई पुलिस हैज़ डिटेन मी, वाई एनी वन हु हैज़ डिटेन मी। मेरे को वो ग्राउंड्स जानने का पूरा राइट है कि मुझे क्यों डिटेन किया गया है। डिटेनिंग अथॉरिटी शुड प्रोड्यूस द पर्सन बिफोर द कोर्ट। वो मैंने आपको बताया कि अगर पुलिस भी आपको पकड़ के ले जाती है तो पुलिस को विदिन 24 आवर मजिस्ट्रेट के सामने आपको ले जाना पड़ता है ताकि मजिस्ट्रेट डिसाइड करे कि जो डिटेंशन है वो लीगल है या नहीं है। तो 24 घंटे से ज़्यादा तो पुलिस भी आपको पकड़ के नहीं रख सकती, चाहे आप लीगल ग्राउंड्स पे हैं या इलीगल हैं। तो इसीलिए ये सब अगर हो रहा है तो आपका फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 21 का फंडामेंटल राइट टू हैव लाइफ एंड लिबर्टी, ये अबॉलिश हो रहा है। और यू कैन ऑलवेज फाइल अ रिट अगेंस्ट दैट पर्सन, दैट इज रिट ऑफ हेबस कॉर्पस। ये रिट सुप्रीम कोर्ट में फाइल होती है। जब आप ये रिट फाइल करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट हैज़ द अथॉरिटी कि वो देखे कि ये रिट कहीं गलत तरीके से तो फाइल नहीं की गई है, मतलब आपका फंडामेंटल राइट उस टाइप पे अबॉलिश हो रहा है, तभी वो रिट सुनी जाएगी और उस रिट के अगेंस्ट डिसीजन दिया जाएगा। अगर उसने रॉन्गफुली डिटेन किया आपको तो उसको छोड़ना पड़ेगा। रिट कैन बी फाइल्ड बाय हिमसेल्फ और एनी पर्सन एक्टिंग ऑन हिज बिहाफ। अगर आपको डिटेन करके रखा गया, आप तो जाकर रिट फाइल कर नहीं सकते हैं, तो आपके बिहाफ पर जिसको आप अथॉरिटी देते हैं या फिर आपके रिलेटिव्स हैं वो रिट फाइल कर सकते हैं। अब इस रिट का मोटिव क्या है? रिट का मोटिव मैंने आपको बताया, आर्टिकल 21 में अगर हमारा फंडामेंटल राइट टू हैव लाइफ एंड लिबर्टी अबॉलिश हो रहा है तो उस फंडामेंटल राइट को बचाने के लिए ये रिट फाइल की जाती है। और यही कहा जाता है कि नो पर्सन कैन बी पनिश्ड और डिप्राइव्ड ऑफ हिज पर्सनल लिबर्टी। पर्सनल लिबर्टी का राइट सबका अपना अलग राइट है, दिस इज आवर फंडामेंटल राइट। ये किसी के पास राइट नहीं है कि ये हमारा राइट अबॉलिश कर सके, इसीलिए ये रिट बनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप एज पर आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आपको दी गई है। अगर आपका ये फंडामेंटल राइट अबॉलिश हो रहा है, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू सुप्रीम कोर्ट और आप एक रिट फाइल कर सकते हैं। ये रिट आपके फेवर में सुनी चाहिए, वो आपका एक फिर केस सुना जाएगा, फिर बताएगा कि ये रिट कैसे काम करेगी। ये तो हो गई रिट ऑफ हेबस कॉर्पस। इसके अलावा भी बहुत 4 रिट्स और हैं, वो हम आगे बढ़ेंगे। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, यू कैन ऑलवेज रीच मी एट cs.niharika@impetusedu.com। और अगर आपको CSEET की लीगल एप्टीट्यूड की बुक खरीदनी है विद लॉट ऑफ पिक्चर्स, लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, यू कैन ऑलवेज रीच आउट एट दिस email ID एंड दिस बुक इज अवेलेबल एट buyseries.com। वहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं। बुक बहुत हेल्पफुल है अगर आपको CSEET क्लियर करना है। लीगल एप्टीट्यूड अगर आप वो बुक पढ़ लेंगे तो आपका लीगल एप्टीट्यूड के मार्क्स आ सकते हैं अगर आप अच्छे से पढ़ के जाते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बहुत सारे उसमें दिए गए हैं। तो आप अगर चाहते हैं तो प्लीज़ परचेज दैट बुक। आपको मेरे और लेक्चर्स देखने हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल डिटेल्स आर मेंशन आफ्टर दिस स्लाइड। और प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन
ताकि और भी नई वीडियोस अपलोड हों तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।